एक लंबी कतार गाड़ियां लगी हुई है। ट्रैफिक एसपी लगता है बीमार पड़ गए हैं क्या? भाई कुछ रखो अब भाजपा के डर से दुबके हुए हैं। ऐसे ही कानून लागू नहीं होता। ट्रैफिक एसपी अपने कर्तव्य के निर्वहन से चूक क्यों गए? हिम्मत नहीं पड़ रहा है, डर है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम उनके पार्टी कार्यालय में है। पूरे राष्ट्रीय जनता दल से लेकर के भाजपा और जज साहब के लेकर के वहां तक एक लंबी कतार गाड़ियां लगी हुई है। ट्रैफिक एसपी लगता है बीमार पड़ गए हैं क्या? ये नजारा दिख नहीं रहा है क्या? राष्ट्रीय जनता दल के कार्यक्रम में चालान काटने वाले ट्रैफिक एसपी क्या सीने की लंबाई घट गई? और उस दिन तो बड़ा रूल और रेगुलेशन का पाठ पढ़ा रहे थे। कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। तो आज आपकी कानून की जो धज्जियां उड़ रही है और चैम्बर में बैठ कर करके अब भाजपा के डर से दुबके हुए हैं। ऐसे ही कानून लागू नहीं होता। समदर्शिता के साथ होनी चाहिए थी। जिसके उस कावे पर आप आए थे वो सब दिन के लिए नहीं है। डेमोक्रेसी है, कानून का अनुपालन सबके लिए होनी चाहिए। आज लंबी कतार गाड़ियां, कई संस्थान के लोगों को आवाज कान तक जाने पर राजद कार्यालय से मनाही के लिए संकेत दिए जाते थे। वहां घर में भी घुस जा रहा है गाड़ी, तो पता नहीं ट्रैफिक एसपी अपने कर्तव्य के निर्वहन से चूक क्यों गए? हिम्मत नहीं पड़ रहा है, डर है कि पद से हटा दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले अध्यक्ष बिहार सरकार के मंत्री हैं। भाषा का कोई ज्ञान नहीं है, निर्लजता के साथ बात रखते हैं। बदतमीजी की भी कोई हद होती है। नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक पद है, शब्दकोश में शब्द नहीं है तो ट्यूशन कर लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री ऐसे लोगों का निर्माण किस रूप में किए हैं? राजनीतिक सूचना का ज्ञान नहीं है। कंपटीशन का दौर है भाजपा के अंदर में। बिगड़ैल बोल के लिए लाइमलाइट में आए। 2 डिप्टी सीएम लाइमलाइट के चक्कर में कहां गए? यह भी लाइमलाइट के चक्कर में है। भाजपा की संस्कृति सिर्फ जो है बिल्कुल बदतमीजी ही रह गया है क्या? कि बदतमीजी भरा बात कहा जाए? अरे शब्द का ख्याल रखिए और पद की गरिमा का भी। आप मंत्री हैं तो मंत्री का पद बिहार सरकार में है तो थोड़ा सा ख्याल करनी चाहिए कि शब्द कौन सी बोले जाए। अध्यक्ष बन गए हैं और कोई पूछता नहीं है तो वो अपना मन का खिस अलग क्यों उतार रहे हैं? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने फिर एक ट्वीट कर बिहार के मुख्यमंत्री को संज्ञान में दिया है कि अबलाओं के साथ किस तरह से दुष्कर्म हो रहा है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ दरिंदगी की सारी सीमाओं को पार कर रहे हैं लोग और सरकार चुपचाप बैठी है। बिहार में अपराधी बेलगाम हैं, जो कुकृत करने वाले लोग हैं, घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इन परिस्थितियों में शासन की चुप्पी बिहार के वासियों के मन में एक भय की स्थिति उत्पन्न कर दी है। अब तो लोग समझते हैं कि बच्चियां अगर घर से निकलती है, बेटियां, तो राह चलते कौन लोग की नजर किस रूप में पड़ जाए, ये संशय की स्थिति बनता जा रहा है। सत्ता प्रतिष्ठान जब आईना दिखाता है प्रतिपक्ष तो मिर्ची लगती है। अरे मिर्ची लगने के बजाय अगर
शासन कठोरता के साथ कानून का अनुपालन कराए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे तो बिहार का अमन चैन बहाल हो जाएगा। लेकिन अचेत अवस्था का दंश बिहार लगातार भुगत रहा है। नेता प्रतिपक्ष लगातार ट्वीट कर सरकार को ध्यान आकृष्ट करते, लेकिन सरकार कान में रुआ डाल कर करके बिल्कुल चैन की बंसी बजा रहे हैं।